एवरीवन, मैं हूं प्रियंका और आप सभी का स्वागत है इंस्टेंट एग्जाम फेरी पे। तो आज हम स्पेशली हिंदी के बारे में बात करेंगे कि यूपी आरओ एआरओ का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करने के लिए हिंदी की तैयारी हम कैसे करें और उसकी स्ट्रेटजी को कैसे मेंटेन करें। ठीक है, तो चलिए हम हिंदी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जनरली ये देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चे जब पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना जीएस पे देते हैं। देना भी चाहिए क्योंकि वो बहुत ब्रॉड है, लेंदी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ना है, तो उस पर आपको टाइम देना भी पड़ेगा। लेकिन अगर हिंदी की हम बात करें तो ऐसा होता है कि पूरा टाइम, जैसे अभी अक्टूबर में फॉर्म आने वाला है, मे बी लास्ट दिसंबर या जनवरी के फर्स्ट वीक तक पेपर हो जाएगा, ये क्लियर है। तो ये देखते हैं ना कि बच्चों को ये लगेगा कि दो से ढाई महीना का टाइम है, तो पहले फटाफट जीएस खत्म करो, लास्ट में हिंदी को देखेंगे। तो ऐसा मत करिएगा, क्योंकि ऐसा करने से ना आपका हिंदी स्किप हो जाएगा, रह जाएगा, और आप वो भी नहीं कर पाएंगे अच्छे से जो आपको अच्छे से आ रहा होता है। तो ठीक है, तो आप जीएस के साथ साथ ना एक एक घंटा डेली हिंदी पढ़ा करिए। हिंदी को बिल्कुल भूलिए मत। अगर आप भूल गए तो समझ लीजिए कि जैसे आप खाना खाना नहीं भूलते हैं, वैसे हिंदी को पढ़ना नहीं भूलना है। क्योंकि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है, इस पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कम मेहनत करना भूल जाते हैं या स्किप कर देते हैं तो भैया वो बहुत बड़ा समस्या खड़ा कर देगा। इसलिए हिंदी को हल्के में मत लीजिए, थोड़ा पढ़िए लेकिन रेगुलर पढ़िए। बिल्कुल एक दिन भी भूलिए मत, एक दिन भी मिस मत करिए, उसको रूटीन में रखिए। और हिंदी की तैयारी फिर हम कैसे करें, इस पे हम थोड़ा चर्चा करते हैं कि जनरली हिंदी में ऐसा कोई टॉपिक है नहीं जो बहुत समझने वाला हो। क्योंकि जब हम संधि और समास की बात करते हैं तो वो थोड़ा सा समझने वाला होता है, थोड़ा उसमें हमें दिमाग लगाना पड़ता है, उसमें वो चीज़ों को समझ के रट के याद करना होता है। लेकिन जो इसमें आरओ और एआरओ में जो 6 टॉपिक है हिंदी के पढ़ने के लिए, जैसे पर्यायवाची है, तत्सम है, तद्भव है, विशेष्य है, विशेषण है, वर्तनी शुद्धि है, ये जो भी टॉपिक्स है, ये जनरली रटने वाली चीज़ है। ये समझना कम है और रटना ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप रटन करते हैं, जैसे आपको लगता है कि आज नहीं, कल नहीं, आज परसों, ऐसे करते हैं तो बहुत भारी मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, तो आप हिंदी की तैयारी करने के लिए पहले तो सारे उन टॉपिक को आप पढ़िए जो आपको अच्छे से आ रहा होता है, जो पहले से आपको बहुत अच्छे से आ रहा है, पहले उसको क्लियर करिए, उसको ख़त्म करिए। वो जब चीज़ें सब बहुत अच्छे से आपको आ जाए, समझ में याद हो जाए, फिर उस टॉपिक को टच करिए जो आपको नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर उसको तैयार करने के बेसिकली आपके पास 2 तरीका है। पहला तो एक आप लिख कर याद करिए। इससे क्या होगा कि लिखने से जो है ना, वो आपको चीज़ें अच्छे से माइंड में सेट हो जाएंगी, और आपको एग्ज़ाम हॉल में ये भी पता रहेगा, जब जैसे ही ऑप्शन सामने दिखेगा आपको ऐसा लगेगा कि अरे हमने तो ये कर रखा है, हमने तो इसकी प्रैक्टिस की है, तो फटाफट आपको आंसर माइंड में क्लिक हो जाएगा। ठीक है, जीएस में ऐसा बार बार होता है कि जब इतना पढ़े होते हैं कि आपको सारा का सारा ऑप्शन एक जैसे लगता है और सारा ही सही लगता है। ठीक है, लेकिन हिंदी का जो है ना, वो रटने वाली चीज़ें होती हैं, तो उसमें आप जब लिख कर याद किए होते हैं तो माइंड वहाँ पे जाता है, तो आपको लग जाता है कि हाँ, हमने ये क्वेश्चन कर रखा है, तो फटाक से आंसर आता है और आप उसको सही कर ले जाते हैं। और ये अगर थोड़ा सा भी आप मिस्टेक करते अभी की प्रिपरेशन में, तो वहाँ हिंदी को हल्के में मत लीजिए। थोड़ा थोड़ा ऐसा विसर्ग, अनुस्वर और छोटी छोटी वर्तनी शुद्धि, ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा, ये सब इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट, जैसा बहुत माइनर वहाँ पे डिफरेंसेज होते हैं। चारों ऑप्शन, जब 4 ऑप्शन आपको दिखेगा तो बहुत माइनर डिफरेंस होगा, और उसमें आप अपने माइंड में सोचेंगे अरे हमने इसको ऐसे बोलना था, इसको ऐसे बोलना था, करते हैं। तो आप लिख के जब याद करेंगे ना, तो एक एक चीज़ बहुत क्लियर होगी और आप चीज़ों को सही वहाँ पे कर ले जाएंगे। और आरओ और एआरओ के लिए अच्छा नंबर गेन करने के लिए, प्रीलिम्स पास करने के लिए और कट ऑफ में आपका नाम होने के लिए, कट ऑफ क्लियर करने के लिए हिंदी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और 60 नंबर का हिंदी आती है, और उसमें 55 नंबर जनरली बहुत सारे बच्चों का 50 प्लस में नंबर होता है, लेकिन आपको 55 प्लस में नंबर पाना है तो उसके लिए इतना मेहनत करना पड़ेगा।
हमेशा डेली 1-1 घंटा पढ़ाई करिए, और फ्री टाइम जो भी आपके पास होता है ना, जिसमें आपको लगता है थोड़ा मूड फ्रेश कर ले, थोड़ा सा टहल ले, थोड़ा सा घूम ले, उसमें 10-20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, बस इतना ही आप टाइम देंगे रिवीजन बेस पे ना, डेली आपकी हिंदी बड़े मज़े में अच्छे से तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो यही हमें थोड़ा हिंदी के बारे में आपसे डिस्कस करना था। एग्जाम ऑप्शन में देखते ही आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। बहुत सारे बच्चे जब जीएस के पेपर दे के निकलते हैं तो उनका मूड अपसेट हो जाता है, जिसका जीएस खराब हुआ रहता है, थोड़ा सा उनको लगता है कि मेरा अच्छा नहीं हुआ है, तो वो बड़ा पॉजिटिव उससे हो जाते हैं, बड़े टेंशन में आ जाते हैं। तैयारी किए होते हैं और वो एग्जाम में लेके आप जाइए अपने साथ में, और उसको अच्छे से एक बार रिवाइज करिए, क्विक रिविजन करिए, और उस पर जाके आप पेपर दीजिए, ताकि चीज़ों को माइंड में थोड़ा फ्रेश करके पेपर दीजिए, और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। और बड़े अच्छे आप हिंदी के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप घटना चक्र की बुक ले लीजिए और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा उसी को बार बार प्रैक्टिस, किसी एक बुक को फॉलो करिए, हिंदी के लिए किसी एक बुक को फॉलो करिए, और उसी को मैक्सिमम टाइम पढ़िए, जितना से जितना हो सके बार बार उसी को पढ़िए, उसी को रिवाइज करिए, क्योंकि एक कंटेंट रहेगा आपके सामने तो दिमाग में वही चीज़ें फिट होंगी। बार बार बुक चेंज करने से, बार बार आपको कंटेंट चेंज करने से चीज़ें भी बार थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएशन होता है। तो एक चीज़ को आप बार बार पढ़ते हैं और अच्छे से रिवाइज करते हैं तो आपकी चीज़ें गलत होने की कम चांसेज होती है। ठीक है, तो एक कोई हिंदी का बुक फॉलो करिए, और घटना चक्र तो बार बार उसको, बहुत मोटी नहीं आती है, पतली सी आती है घटना चक्र, उसको बार बार आप रिवाइज करते हैं और उसको अच्छे से सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस के तौर पे या बैक पेपर के रिवीजन के तौर पे, तो उससे आपका बहुत अच्छे से हिंदी की तैयारी हो जाएगी। ज़्यादा बुक के बारे में पढ़ने की और ज़्यादा बुक खरीदने की और बुक रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। घटना चक्र एनफ है हिंदी के, बहुत अच्छे से एक आइडिया लग जाएगा कि उसमें बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन आता है। हिंदी का मैक्सिमम क्वेश्चन तो वही आता है जो घटना चक्र में दे रखा है, जो 2-4-5 साल पूछा है ना, वही सारा क्वेश्चन उसमें आता है, और वही मैक्सिमम क्वेश्चन वही रिपीट किया होता है, और जो नहीं रिपीट किया होता है उसी के ऑप्शन में उसको समझा दिया है घटना चक्र में, जो आप पढ़ेंगे तो उससे आपको चीज़ों को क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना था हिंदी को लेके। तो मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब के लिए टाटा बाय बाय, और चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अपना ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।